अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद अशवा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो जी यहाँ पे बन रहा है आज मज़ेदार सा, शदीद मज़ेदार सा कीमा आलू हरी मिर्चों वाला। तो यहाँ पे जी हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और कीमा हमने वॉश करके डाल दिया और सारे मसाले ऐड कर दिए। आप देख सकते हैं जी, अम्मी की रेसिपी है। अम्मी की तो हर रेसिपी हाथ की अच्छी होती है बनी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अम्मी की बनाई हुई बहुत स्पेशल होती हैं। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और अभी इसमें जाएगी हल्दी जाएगी और गरम मसाला जाएगा, और इसमें जी जाएगा जी धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, और दालचीनी का एक टुकड़ा इसमें जाएगा। और हम इसको फिर जी गलाने के लिए रख देंगे प्रेशर में। तो कीमा जो ना, कीमा मटर आलू मुझे बड़ा पसंद है। कीमे की स्मेल नहीं होनी चाहिए। स्मेल उसी सूरत में नहीं होती कि जब आप उसमें चर्बी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल उसको कहते हैं ना गोल गोश्त, बिल्कुल चर्बी के बिना गोश्त हो तो उसकी स्मेल जल्दी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो उसको अच्छी तरह से भून भून के पकाया जाए तो फिर वो स्मेल नहीं रहती। तो यहाँ पे हमारा जी कीमा हमने प्रेशर चढ़ाया था इसको 20 मिनट। तो अभी ये हमारा जी हो गया कीमा। अभी हम इसको भुनेंगे अच्छे से, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो अम्मी बना रही हैं ये कीमा मटर आलू, कीमा आलू तो बड़ी मज़े की अम्मी बनाती होती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर करूं स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो आपको बताते हैं इसमें क्या स्पेशल हम ऐड करते हैं। वैसे सभी लोग करते होंगे ऐड, हर एक का अपना अपना एक हिसाब होता है पकाने का। तो आप कैसा कीमा पसंद करते हैं? मैं वैसे कोफ्ते में कीमा खाती हूँ, लेकिन अभी वो कोफ्ते नहीं हमने बनाया, हमने वैसे कीमा बना लिया था। क्योंकि कोफ्ते के लिए एक दफ़ा ज़्यादा जो क्रश हुआ होता है ना कीमा, पिसा हुआ मशीन से निकला हुआ, वो कीमा चाहिए था। तो वो भी अवेलेबल नहीं था हो सकता। तो अभी हमने कीमा आलू बनाया। तो मुझे कोफ्ते बड़े पसंद है गोल गोश्त के, चर्बी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चर्बी ज़रा भी हुई ना, स्मेल आई और नज़र आ गया ना, उसी वक्त फिर दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। बस गोल गोश्त होना चाहिए। और मुझे ये भी हमने ऑयल डाला है। ये जो डोई आप देख रहे हैं, 3 डोइयाँ ना तकरीबन भर भर के हमने ऑयल की ऐड की हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि इसकी जो ऑयल पक जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाए। अच्छे से भुनने का इसका अच्छा सा काम होता है, और इसका कोई काम नहीं। तो अच्छे से भुनने का होता है कि स्मेल नहीं आनी चाहिए, गोश्त की स्मेल नहीं आनी चाहिए। मुझे भुना हुआ गोश्त पसंद है। और वैसे मुझसे गोश्त नहीं खाया जाता, आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, या कोई किसी भी सब्ज़ी में अगर गोश्त पड़ा हो तो वो मुझसे नहीं खाया जाता। मुझसे आलू वो खाया जाता है, कीमा आलू, कोफ्ते, और भुना हुआ गोश्त जो मसाले वाला होता है, उसकी स्मेल अच्छी लगती है मुझे। वैसे मुझसे गोश्त नहीं खाया जाता। मैं चिकन लवर हूँ, चिकन खाया जाता, वाइट मीट लवर हूँ। और यहाँ पे जी हम हरी मिर्चें शुरू से ही ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें भी और धनिया भी, ताकि इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए। ये एक छोटी छोटी टिप्स होती हैं किसी चीज़ को बनाने की, पकाने की, कि आप ये चीज़ ऐड कर दें तो स्मेल नहीं आएगी, पहले ऐड कर दें तो स्मेल नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। तो अभी हम ये जी ज़ीरा इसको क्रश करके ऐड करने लगे, और 7-8 की काली मिर्चें ये हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें। तो अच्छे से पीस के इसको हम ऐड करेंगे। तो आप गरम मसाला हमने वैसे भी ऐड किया, और ये भी हम पीस के अब इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं? और आज है जी जुम्मे का दिन। तो अभी जुम्मा होने जा रहा है, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप सबको जुम्मा मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे। जो जो लोग इस दुनिया में परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे। जो लोग बीमार हैं उन सब को अल्लाह ताला शिफ़ा दे। तो जिस तरह से भी लोग परेशान हैं, जॉब के हवाले से, औलाद के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से जिनका नहीं हो रहा, या किसी भी तरह से जो बीमार हैं, सबको अल्लाह ताला हर तरह से अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे और उनको शिफा दे, और हेल्थी लाइफ दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और बस यही दुआ है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें।
تو ابھی ہم نے اس میں جی گرم مسالہ ایڈ بھی کیا ہے، اور جو کرش کیا ہوا تھا زیرہ اور کالی مرچیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں، اور بس دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اچھے سے بھون رہے ہیں۔ اور ابھی ہم نے اس میں جی دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے، اور ابھی ہم اس میں آلو بھی ایڈ کر دیں گے پہلے ہی، تاکہ وہ بھی اس میں گل جائیں اچھے سے۔ تو آپ لوگ کیسے قیمہ بناتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور آج کی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، بڑے مزے کی ہے۔ ایک توا قیمہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، بڑا مزے کا بنتا ہے توا قیمہ۔ تو یہ تو پریشر میں ہم نے بنایا نا، تو وہ توے پہ کٹا کٹ کی طرح بنتا ہے، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اگر آپ نے نہیں دیکھا سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، لائیو ود اشوا میں انسٹاگرام ہے، تو آپ وہاں پہ بھی مجھے فالو کیجئے۔ اور یہاں پہ جی آلو ایڈ کر دیے، اور آئل دیکھیں ہمارا اوپر آ گیا، تو کتنا مزے کی اس کی لک آئی۔ اس کے ساتھ تندور کی جو روٹی ہوتی ہے نا، اس کا بڑا مزہ آتا ہے، تندور کی جو وائٹ روٹی، دیسی روٹی جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا مزے کی اس کے ساتھ آئے گا، لیکن مجھے سوٹ نہیں کرتی، میں گھر کی روٹی کھاؤں گی۔ تو چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ۔